आरसीबी 8 सालों के एक आईपीएल पैटर्न को फॉलो करते हुए ही इस बार फाइनल में पहुंची है और उस पैटर्न को जिसने भी फॉलो किया है उस टीम ने टाइटल उठाया है। तो इसका मतलब ये है कि ये साल फिर से आरसीबी का होने वाला है। गुजरात, चेन्नई, मुंबई ये वो 3 टीमें हैं जिन्होंने लगातार 2 फाइनल खेले हैं, लेकिन इनमें से जीत नसीब हुई केवल चेन्नई और मुंबई को। और ये आपको शायद पता नहीं होगा कि जिस कॉम्बिनेशन से चेन्नई और मुंबई ने लगातार फाइनल जीते हैं वही कॉम्बिनेशन आरसीबी भी लेकर चल रही है। तो क्या है वो कॉम्बिनेशन? नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं क्रिक माइंड। जिस चीज का अंदेशा था उसी पर खरे उतरते हुए आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को क्वालिफायर 1 में बुरी तरीके से रौंद कर फाइनल में एंट्री ले ली है और ऐसा करने वाली ये चौथी टीम बनी है जो लगातार दूसरा फाइनल खेल रही है। चेन्नई हालांकि लगातार 4 फाइनल खेल चुकी है, लेकिन उसके बाद मुंबई ने भी 2019 और 2020 का फाइनल खेला है और जिस टीम को आरसीबी ने हराया उस गुजरात ने भी 2022 और 2023 के लगातार 2 फाइनल खेले हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि इनमें से चेन्नई और मुंबई ने ही 2 फाइनल लगातार खेल करके 2 जीते भी हैं। तो हमने सोचा ये घटना बहुत ही शानदार होती है जब आप लगातार 2 बार फाइनल जीतते हैं। गुजरात भी ऑलमोस्ट जीत ही गई थी, वो तो जडेजा ने उनको एक तरफा हरा दिया, अदरवाइज कुछ भी हो सकता था। तो हमने सोचा कि एक काम करते हैं, जब तक फाइनल होता है तो ये देखते हैं कि गुजरात, मुंबई और चेन्नई ने जब लगातार 2 फाइनल खेले तो उनकी टीम का जो कॉम्बिनेशन था क्या वो आज की आरसीबी की टीम के कॉम्बिनेशन के एकदम बराबर था। मतलब प्लेयर के मामले में, बैट्समैन के मामले में, बॉलर्स के मामले में, कैप्टेंसी के मामले में। अगर नहीं था तो आरसीबी के लिए क्या दिक्कतें होंगी फाइनल में, और अगर था तो समझ जाइए कि आरसीबी को फाइनल उठाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए आइए फिर देखते हैं। देखिए, परफेक्ट विनिंग कॉम्बिनेशन आज तक सिर्फ चेन्नई सुपर किंग्स ही बना पाई है, क्योंकि इसी के दम पर उन्होंने लगातार 4 फाइनल खेले 2021, 11, 12 और 13। जिस वक्त बाकी टीमें प्लेऑफ में एक ही हार के बाद पैनिक बटन दबा रही थी, वहीं चेन्नई अपनी ओल्ड स्कूल माइंडसेट के साथ 2 लगातार फाइनल जीती। ESPN क्रिक इन्फो के पॉडकास्ट पर मैथ्यू हेडन और अंबाती रायडू ने बताया कि चेन्नई में फ्लेमिंग अपने हिसाब से मैच नहीं चलाते थे, बल्कि वो प्लेयर्स को आजादी दे देते थे कि जाओ खेलो, और अगर कुछ ऊपर नीचे होता भी था तो धोनी सब कुछ हैंडल कर लेते थे। अब जरा इस टीम की असली पावर का नजारा देखिए। 2010 के फाइनल में चेन्नई ने मुंबई को आसानी से फाइनल में हरा दिया। मुंबई अपना पहला फाइनल खेल रही थी, लेकिन सीएसके का यह 3 साल में दूसरा फाइनल था, इसलिए उसके पास ये एडवांटेज तो था ही। और फिर चेन्नई अगले साल फिर फाइनल खेल गई और 28 मई 2011 का वो फाइनल मुकाबला था चेन्नई बनाम आरसीबी के बीच। चेन्नई ने पहले बैटिंग की और मुरली विजय के धाकड़ 95 रनों की बदौलत बोर्ड पर 205 का पहाड़ जैसा स्कोर टांग दिया। आरसीबी का तो पूरा 2011 का सीजन सिर्फ एक नाम पर टिका था, क्रिस गेल। 608 रन कूटकर गेल मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी बने, तो खतरा उनसे ही था। धोनी ने फाइनल मैच के पहले ही ओवर में नई बॉल थमा दी स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को। तीसरी गेंद पर अश्विन ने गेल को ऐसा फंसाया कि गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधे धोनी के ग्लव्स में। उसी एक गेंद ने मैच खत्म कर दिया। तो उस दौर के 2 फाइनल खेलने वाली चेन्नई सुपर किंग्स और इस दौर के 2 फाइनल खेलने जा रही रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच कितना फर्क है। देखिए, सबसे बड़ा फर्क है स्कोरिंग रेट का। 2010 और 11 के दौर में आईपीएल अपने नए और एकदम फ्रेश स्टेज में था, तो रिस्की बैटिंग का कोई सवाल पैदा ही नहीं हुआ था। इसलिए 170, 180, 190 का स्कोर भी एक विनिंग टोटल माना जा सकता था। ऊपर से चेन्नई के पास उस वक्त एक ऐसा कप्तान था जो अपना करिश्मा 2007 में इसी फॉर्मेट यानी T20 फॉर्मेट में देखा चुका था। और अगर उसकी तुलना आज आरसीबी से करें तो आरसीबी की जो मैं कहूंगा कि पूरी टीम की डायनामिक्स है वो उनकी हैवी बैटिंग पर ज्यादा डिपेंड करती है बजाय उनकी स्टार गेंदबाजी से, क्योंकि विराट कोहली, रजत पाटीदार, टिम डेविड, वेंकटेश अय्यर और देवदत्त पडिक्कल ये 4 से 5 नाम किसी भी टीम की बैटिंग यूनिट को सबसे खतरनाक बनाते हैं। आरसीबी जो है 2016 का फाइनल भी खेली है, तब भी उनकी बैटिंग बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन आज जो उनकी गेंदबाजी है और जो पिछले सीजन में भी कामयाब साबित हुई है और इस सीजन में भी कामयाब साबित हुई है, वो आरसीबी को एक स्ट्रांग डिफेंडिंग चैंपियन बनाती है जो अपना टाइटल दोबारा जीत सकते हैं। अब आरसीबी की तुलना करते हैं अगली फाइनल रिपीटर मुंबई से। मुंबई का किला था वानखेड़े, लाल मिट्टी की पिच, लाइट में स्विंग होती गेंद। मुंबई ने अपनी टीम को इस तरह तैयार किया था कि वानखेड़े की कंडीशन इन्हें लिटरली घर जैसी लगती थी। और भाई, उनकी डिजिटल पावर तो देखिए। साल 2020 में जब स्टेडियम में एक भी फैन नहीं था, मुंबई ने डिजिटल एंगेजमेंट में तबाही मचा दी। एमआई लाइव और वर्चुअल वानखेड़े के जरिए इन्होंने पूरे 317 मिलियन का इंटरेक्शन हासिल किया, जबकि चेन्नई के आसपास भी कोई नहीं था। मुंबई सिर्फ मैदान पर ही नहीं, डिजिटल दुनिया में भी सबको कुचल रही थी, क्योंकि मुंबई 2019 का भी फाइनल जीत चुकी और अब लगातार दूसरा फाइनल खेलने जा रही थी। इस साल उनके टॉप 6 में कोई एंकर था ही नहीं, सबके सब हिटर। डिकॉक और रोहित शुरुआत में ही मारपीट पर उतर आते थे, लेकिन असली तबाही तो मिडिल ऑर्डर में मस्ती थी। सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन का वो विस्फोटक अंदाज और अंत में किरण पोलार्ड और हार्दिक पांड्या की वो ब्रूट फोर्स।
ये ऐसी टीम थी कि अगर विरोधी गेंदबाज गलती से बच करके टॉप ऑर्डर भी ले तो नीचे खड़ा पोलार्ड और हार्दिक उनका सारा एफर्ट खत्म करने को तैयार रहते थे। फिर उनके पास दुनिया का सबसे घातक बॉलिंग अटैक था, ट्रेंट बोल्ट की स्विंग, पैटिंसन की रफ्तार और जसप्रीत बुमराह के वो डेथ ओवर्स की यॉर्कर। तो 2026 का फाइनल खेलने जा रही आरसीबी 2020 का फाइनल खेलने वाली मुंबई से कितनी अलग और कितनी ज्यादा एडवांस है, इसका अंदाजा लगाना बहुत ही आसान है। जिस मुंबई इंडियंस की बॉलिंग लाइनअप की हमने बात की है उसमें बुमराह, पैटिंसन, ट्रेंट बोल्ट ये सब लोग थे। तो उसी टीम की आज वही हालत है जो किसी दौर में आरसीबी की थी। अभी मैंने बात की कि मुंबई इंडियंस के पास क्विंटन डिकॉक, ईशान किशन, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, पोलार्ड जैसे बल्लेबाज थे और सूर्यकुमार यादव उस दौर के 180 स्ट्राइक वाले फर्स्ट क्लास हिटर्स थे। लेकिन ये बात भी बहुत ही अजीब सी है कि आज भी आरसीबी भी एकदम उसी बैटिंग लाइनअप की डिक्टो कॉपी बनी बैठी हुई है। तो यहाँ से एक बात तो पक्की है कि आरसीबी के सामने कोई भी टीम आ जाए उसका फाइनल जीतना लगभग एक बहुत ही मुश्किल टास्क बन जाएगा। मैं तो कहूंगा नामुमकिन सा हो जाएगा। ये वही डोमिनेशन है जो मुंबई इंडियंस ने 2019 और 20 में दिखाया था। अब बात करते हैं गुजरात टाइटंस की। एक नई टीम, नया कोच, नया कप्तान, नया स्टेडियम, इन सब के बावजूद गुजरात टाइटंस ने अपने शुरुआती 2 सालों में जिस तरीके से परफॉर्मेंस की वो एक तो उतना नोटिस नहीं हुई क्योंकि लोग बड़ी बड़ी टीमों चेन्नई, मुंबई, बैंगलोर और हैदराबाद पर नजर गड़ाए थे। इन्हीं से नजर बचाते हुए गुजरात 2 फाइनल खेल गई। उसका डोमिनेशन पहले फाइनल में उतना नहीं दिखा क्योंकि वो एक तरफ हो चुका था। लेकिन 2026 की जो टीम है बैंगलोर की, उसके सामने गुजरात आसपास भी नहीं ठहरती है और ये आप क्वालीफायर 1 में देख चुके हैं। हाँ, फाइनल अहमदाबाद में होने वाला है और अगर गुजरात पहुंचती है तो उसके पास वहाँ एक एडवांटेज है। गुजरात को अहमदाबाद में हराना नामुमकिन है, लेकिन गुजरात को अहमदाबाद में चेन्नई ने 2023 का फाइनल हराया हुआ है। ये चीज आरसीबी के फेवर में जाती हुई दिख रही है। तो अगर मैं तुलना करूं दोनों टीमों की लगातार फाइनल खेलने की माइंडसेट, मैनेजमेंट और कैप्टनसी ब्रिलियंस की, तो इस मामले में फिर से मैं कहूंगा कि आरसीबी गुजरात से कोसों आगे है क्योंकि गुजरात को फाइनल में पहुंचाने वाला कप्तान गुजरात का हिस्सा नहीं है। मैं हार्दिक पांड्या की बात कर रहा हूँ, लेकिन आरसीबी के पास कप्तान वही है, कोच वही है, टीम वही है, प्लेयर वही है, बस माइंडसेट थोड़ा और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है जो उनको इस बार फाइनल जीतने से रोकने वाला नहीं है। तो जब हम 2010 की चेन्नई, 2020 की मुंबई, 2022 की गुजरात और आज की 2026 की आरसीबी को आमने सामने खड़ा करते हैं तो असली पावर का पता चलता है। बैटिंग में मुंबई की 2020 की टीम एक प्योर एग्रेशन थी, लेकिन 2026 की आरसीबी ये एक हाइब्रिड मॉन्स्टर है जहाँ एक तरफ विराट कोहली का वो एंकर एक्सेलरेटर रोल है, वहीं दूसरी तरफ रजत पाटीदार और मिडिल ऑर्डर का वो आसमान छूता हुआ स्ट्राइक रेट। बॉलिंग में मुंबई की 2019 वाली पेस बैटरी लेजेंडरी थी, लेकिन आरसीबी की 2026 वाली बॉलिंग बेरहम है। अब आपको लगेगा कि मैंने बेंगलुरु की तुलना चेन्नई की 2011 वाली टीम और गुजरात की 2022 वाली टीम से क्यों नहीं की। वो इसलिए क्योंकि जो मुंबई की टीम थी जो लगातार फाइनल खेली थी वो चेन्नई और गुजरात की टीम से बहुत ज्यादा एडवांस और ज्यादा अटैकिंग भी थी। इसलिए अब मैं जो बता रहा हूँ उसे पिछले 8 सालों से आईपीएल में आप इत्तेफाक कहें या कुदरत का करिश्मा, लेकिन ये गणित साफ कह रहा है कि आरसीबी का खिताब जीतना अब सिर्फ खेल नहीं बल्कि एक गारंटी भी है क्योंकि 2018 चेन्नई जीती क्वालीफायर 1, ट्रॉफी उनकी। 2019 मुंबई जीती क्वालीफायर 1, ट्रॉफी उनकी। 2020 मुंबई जीती क्वालीफायर 1, ट्रॉफी उनकी। 2021 चेन्नई जीती क्वालीफायर 1, ट्रॉफी उनकी। 2022 गुजरात जीती क्वालीफायर 1, ट्रॉफी उनकी। 2023 चेन्नई जीती क्वालीफायर 1, ट्रॉफी उनकी। 2024 कोलकाता जीती क्वालीफायर 1, ट्रॉफी उनकी। 2025 आरसीबी जीती क्वालीफायर 1, ट्रॉफी उनकी। तो पिछले 8 साल से क्वालीफायर 1 जीतने वाली टीम ही चैंपियन बनी है। कल रजत पाटीदार की आरसीबी ने गुजरात को 92 रनों से रौंद दिया है। अब ये गणित तो यही कह रहा है कि 31 मई को अहमदाबाद में आरसीबी ही चैंपियन बनेगी। तो दोस्तों फाइनल की जंग तो 31 मई को होगी, लेकिन आपको क्या लगता है ये क्वालीफायर 1 का पैटर्न इस बार भी सच होगा? क्या आरसीबी इतिहास रचेगी या कोई और बाजी मार ले जाए? कमेंट बॉक्स में तहलका मचा दीजिए और देखते हैं कि आरसीबी के कितने फैंस हैं और हाँ देखते हैं कितने हेटर्स हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।